हरे कृष्णा, राधे राधे। शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार एक अंधी बुढ़िया श्री गणेश भगवान की परम भगत थी। वह दिन रात पूजा पाठ करती थी। एक दिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा ने उनसे कहा, मांगो माता, आपको क्या वरदान चाहिए। इस पर बुढ़िया असमंजस में पड़ जाती है और वह कहती है, मुझे आप 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। इस पर बुढ़िया अगले दिन अपने बेटे से कहती है कि गणेश जी भगवान मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा है मुझसे कि कोई वरदान मांगो। इस पर बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे लिए धन दौलत मांग लो। इस पर बुढ़िया सोचती है और फिर बहू के पास जाती है कि बेटी, ऐसे भगवान जी ने कहा है कि मुझसे कोई वर मांगो, तो मैं क्या मांगू। इस पर बुढ़िया के बेटे की बहू कहती है कि तुम्हें कोई पोता या पोती नहीं है, इसलिए आप गणेश जी भगवान से अपने लिए पोता मांग लीजिए। औलाद से बढ़कर क्या सुख हो सकता है। यह सोचकर बुढ़िया कुछ देर सोचती है और थोड़ी देर बाद अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास जाती है और उससे यह सब कह सुनाती है कि मैं क्या मांगूं। इस पर उसकी सहेली कहती है, तुम आंखों से अंधी हो, यह संसार इतना सुंदर है, इन सब को नहीं देख पाती हो। बेटे और बहू तो अपने मतलब की बातें सोचते हैं, तुम अपने लिए आंखें मांग लो जिससे बचा हुआ जीवन तुम सुख से गुजार सको। इस पर बुढ़िया घर जाती है और रात को सबकी बातें ध्यान करके सोचने लगती है। इस पर वह कहती है, बेटे ने तो अपने लिए धन मांगा है, उसकी बात भी सही है। हम गरीबी में ऐसे जीवन कैसे जिएंगे, पल पल मरने जैसा ही होता है। फिर वह बहू के बारे में सोचकर कहती है, उसने पोता मांगने के लिए कहा है, यह भी ठीक है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए पोता ही सब कुछ होता है। इस पर वह अपनी सहेली की बातें सोचती है और कहती है कि उसने भी बिल्कुल सही कहा है। मैं जीवन भर अंधी रही हूँ, कुछ देख नहीं पाती। इस संसार में कौन कैसा है, आगे पता नहीं बुढ़ापा कैसे बीतेगा। आंखें भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। यह सब सोचते सोचते बुढ़िया सो जाती है। अगले दिन भगवान गणेश जी फिर से उनके पास आते हैं और कहते हैं, माता, बोलो, आपने क्या सोचा, तुम मुझसे क्या वर मांगोगी। इस पर बुढ़िया कहती है, मुझे कुछ देर के लिए बुद्धि दो ताकि मैं यह सब सोच समझ कर बता सकूं कि मुझे क्या उचित है। इस पर बुढ़िया कहती है, मुझे कुछ देर के लिए बुद्धि दे दो ताकि मैं सोचकर यह बता सकूं कि कौन सा वर मेरे लिए उचित है। ऐसा बुढ़िया माता के कहे अनुसार कुछ देर के लिए गणपति बप्पा उन्हें बुद्धि दे देते हैं। इस पर बुढ़िया कहती है कि भगवान, मुझे 9 लाख करोड़ की धन दौलत से भरा, सोने चांदी से भरा घर, और मैं उस घर में अपने पोते को अपनी आंखों से देखते हुए सोने के पालने में झुलाना चाहती हूँ। यह सब सुनकर गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माता, आपने तो मुझे लूट ही लिया। एक वर्ष से आपने अपने परिवार और सबके लिए सब कुछ मांग लिया। इस पर कहते हैं कि वरदान तो मैं आपको जरूर दूंगा माता, आप मेरी
परम भक्त जो है। ऐसा कहकर गणपति बप्पा उन्हें यही वरदान देते हैं कि आपको 9 करोड़ सोने की धन दौलत और सोने के पालने में झूलता हुआ आपका पोता आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकोगी। यह सब देकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान जी अंतर्ध्यान होते हैं, कुछ ही देर बाद बूढ़ी माता की आंखें लौट आती हैं और वह अपने सुंदर महल जैसे घर को देखती है, जहां धन दौलत अपार भरी हुई थी और उसकी बहू की गोद में उसका पोता खेल रहा था। वह तुरंत खड़ी होती है और जैसे ही देखती है उसके पास सोने का पालना और पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग तरह के सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन रखे हुए थे और वह पोते को लेकर उस सोने के पालने में लेटाती है और उसे झुलाती है। इस तरह गणेश जी भगवान ने उस अंधी बुढ़िया को भी अपना परम भक्त मानकर उसे जीवन की हर सुख संपत्ति दे दी। इसीलिए कहते हैं कि गणेश जी भगवान का दिल सबसे बड़ा है, वह सबसे पहले इसीलिए पूजा के पात्र हैं। उसकी पूजा के बिना अन्य पूजा अधूरी होती है। बोलो सभी जय गणेश जी महाराज, जय गणपति बप्पा।